यूहन्ना 1 का हम 1 से पढ़ेंगे। और ध्यान से सुने। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। बस हालेलुया। हमने क्या देखा अभी वचन के अंदर? हम इस वचन को कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं और हम इस वचन को जानते भी हैं, लेकिन हम जितनी बार भी पढ़ते हैं परमेश्वर उतनी बार हमसे अलग रीति से बातें करते हैं। लिखा है, हम 4 पर आके रुकेंगे। चौथा वचन जो है इसका 1 का, इसमें लिखा है आदि में वचन था। और पहले से जैसे हमने देखा, आदि में क्या था? वचन था, मतलब परमेश्वर का शब्द था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। कहाँ था वचन? परमेश्वर के साथ। आज हमारी बात कहाँ है? हमारे साथ है। हालेलुया। तो वचन जो है परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो उसके बिन जो मतलब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। दोबारा पढ़े एक बार इसको और अच्छे से। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। आगे पढ़ें। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बाइबल क्या कहती है? जो कुछ भी उत्पन्न हुआ और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और आगे, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? अब शायद थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि डिब्बी की बात क्यों हुई। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? वचन ये कह रहा है उसमें क्या था? जीवन था। हालेलुया। उसमें जीवन था और जीवन था। वो जीवन मनुष्यों की क्या था? ज्योति थी। जीवन और ज्योति, 2 चीजों से बात हो रही है यहाँ पर। उसमें क्या था? जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। जीवन के अंदर ज्योति की बात करी गई है। मतलब मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सत्य, जीवन, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, यहाँ पर क्या वचन क्या कह रहा है? उसमें जीवन था और वो मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति। एक जीवन, यहाँ पर जीवन आके खड़ा हो जाए, मान लो यहाँ जीवन खड़ा हुआ है, यहाँ पर जीवन है। सच में परमेश्वर की वेदी पे क्या है? जीवन है। और ये जीवन क्या है? मनुष्य की ज्योति है। ये जीवन जब यहाँ से दिखाई देगा तो जीवन क्या करेगा? जीवन प्रभाव डालेगा। हालेलुया। जीवन क्या करता है? प्रभाव डालता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है? तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारे जीवन को देख के लोगों के जीवन बदल जाएंगे। यानी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मसीह का जैसा। और जब मसीह का जीवन हम में है तो हमारे नहीं वरन मसीह के जीवन को देखकर क्या हो जाएगा? लोगों के जीवन बदल जाएंगे। यानी कि जीवन का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन को कैसे देख रहे हैं हम? ज्योति के रूप में। हालेलुया। ज्योति के रूप में देख रहे हैं। और आगे हम 12 में पढ़ते हैं, इसी का यूहन्ना का 1 का 12। उसमें क्या लिखा है? पढ़ेंगे जरा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया।
यहाँ पे लिखा है परंतु यहाँ पे लिखा है परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? जीवन को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसे अनुग्रह, उसने क्या किया? उनके ऊपर अनुग्रह किया। हालेलुया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। अब इसे हम अच्छी तरह से सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। जीवन यहां पर है, यहां पर क्या है? जीवन है। यहां पर यीशु मसीह है और यीशु मसीह में क्या है? जीवन है। हालेलुया। और वो जीवन जब यहां पर है, वो जीवन उसका लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। इसे हम कैसे सीखेंगे? हम इसे सीखेंगे उस स्त्री के द्वारा जिसे शास्त्री लोग लेकर आए थे। किस लिए? कि यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए। किसके ऊपर दोष लगाए? जीवन के ऊपर दोष लगाए। यीशु मसीह जीवन है, वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह पे दोष लगाने के लिए कि उसमें कोई वो दोष पाए। हालेलुया। और उसे वो वहां जब था तो वहां एक स्त्री को लेकर आए, शास्त्री लोग एक स्त्री को लेकर आए और उससे क्या कहा? ये स्त्री विवाचार में क्या करी गई है? पकड़ी गई है। ये स्त्री विवाचार में पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था से ऐसे ऐसे लिखा है, बाइबल ऐसा कहती है। क्योंकि वचन जब हम आगे देखते हैं तो लिखा है इसी में, जब आगे पढ़ेंगे, ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। पढ़े इसको आगे और थोड़ा सा पढ़ ले। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से। ज्योति कहाँ चमकती है? ज्योति अंधकार में चमकती है और उसने क्या किया? उसने उसे नहीं किया। अंधकार में, मान लो एक बेटी आए, कोई भी उठ के, छोटी बेटी, बड़ी बेटी, कोई भी आ जाए, जो प्रभु में चलना चाहती है और जिसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नाम है। सानिया आ जा बेटा, आप यहां बैठो। बड़ी सरल भाषा में इसको समझेंगे। आप यहां बैठो और कुछ बच्चे आ जाएं, कुछ रोशन, आनंद, डुग्गू। सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे जिससे ये हमारे अंदर चला जाए। ये वो स्त्री है जो विवाचार में पकड़ी गई है। मतलब ज्योति के काम तो प्रकट होते हैं ना। ज्योति के काम क्या है जरा बताएंगे? बताओ, ज्योति के काम क्या है? उजाले के काम क्या है? भलाई भी, भलाई, ये सब काम किसमें? ज्योति में। और अंधेरे के काम क्या है? मार देना, घूसा मारना, पाप करना, सब कैसे काम है? अंधेरे के काम है। अब ये क्या है? यहां पर ये स्त्री यीशु के पास लाई गई है, ठीक है। और मोबाइल ले लो हाथ में से, बड़ी अच्छी तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये लो, उठा उठा उठा, मोबाइल ले लो। ये समझ लो इन बच्चों के हाथ में पत्थर है। क्या है? पत्थर है। और यहां कौन है? यीशु। हंसे नहीं, इसको समझने की कोशिश करें, समझने की। यहां कौन है? यीशु। ये लोग शास्त्री लोग हैं, शास्त्री लोग हैं और ये स्त्री को पकड़ कर लेकर के आए हैं। कैसे? कि इस पे दोष लगाने के लिए। ये स्त्री जब प्रभु के पास नहीं है तो किसमें है? किसमें बताया जा रहा है? विवाचार में। विवाचार में पकड़ी गई है, यानी कि पाप, यानी कि क्या? अंधेरे के काम। क्या है ये? अंधेरे के काम। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हमारे लिए अच्छा काम है ही नहीं हमारे जीवन में। अंधेरे में है तो कोई अंधेरे में कोई उजाले के काम करेगा क्या? नहीं करेगा। अंधेरे में तो नहीं करेगा ना। ये अंधेरे में है। लेकिन ये जो लोग शास्त्री आए हैं, क्या ये उजाले में है? क्या ये उजाले में है? उजाले में है ये? नहीं है ना। और ये क्या लेकर आए हैं? पत्थर उठाओ जरा से मारने के लिए, ऐसे उठना, ठीक है। ये क्या लेकर आए हैं? पत्थर लेकर आए हैं। पत्थर लेकर आए हैं मारने के लिए। ये अंधेरे में है और ये भी अंधेरे में है।
यहाँ यीशु है, यहाँ उजाला है। हालेलुया। यहाँ क्या है? उजाला है। और जब ये उजाला है तो ये किसके पास लेकर आए हैं? उजाले के पास। ये अंधेरे में है और ये यहाँ जो उजाला है, जो जीवन है, जो प्रभाव डाल रहा है लोगों के जीवन को बदलने के लिए, उसके पास लेकर आए हैं। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है? जो ज्योति है कहां चमकती है? अंधकार में चमकती है। ये सब अंधकार में है। ये सब कैसे है? अंधकार में है। और ज्योति यहां पर है, वो जगत की ज्योति यीशु मसीह, वो यहां पर है। और उसके पास जब ये लेकर आए हैं, ये सब अंधेरे में है, ये अंधकार में है, और यहां पर ज्योति है। और वो क्या कह रहे हैं कि ये स्त्री कैसे पकड़ी गई है? विवाचार में पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था बता रहे हैं। और ज्योति जो जीवन है, वो क्या कर रहे हैं? वो इनकी सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, गुरु तू क्या कहता है इनके बारे में? वो क्या कर रहे हैं? वो लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे झुककर लिखना शुरू किया इन्होंने। और अब ये खड़े हैं। जब वो लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ ज्योति बैठी है। कौन है यहाँ पर? जीवन है। और जब जीवन बैठा है यहाँ पर तो ज्योति चमक रही है। जब ज्योति चमक रही है तो अंधेरा उससे क्या, बाइबल क्या बता रही है? उससे ग्रहण नहीं किया, उससे ग्रहण नहीं किया। तो ये क्या कर रहे हैं? अंधेरे में है, ज्योति यहाँ है, अंधेरा गुप्त, और यहाँ एक ज्योति खड़ी है, एक ज्योति उजाला। और इन्हें अपने अपने काम क्या आने लगे? याद आने लगे। हालेलुया। क्या आप इसे समझ रहे हैं? इसे याद आने लगे। ये स्त्री है, इससे भी हमने गलत तरीके से बात करी होगी। हो सकता है इन सब में वो भी हो जो शास्त्री लोग लेकर आए हों। और अब जब इसे याद आने लगा, हाँ इस औरत के साथ तो मैंने भी बात करी थी कुछ, ये निकल कर चला गया। आप उधर चले जाओ, ये बचे हैं, आप भी चले जाओ, आप भी चले जाओ। क्या आप इसे समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करी। ये सब चले गए। ज्योति यहाँ खड़ी है, यहाँ इसके पास है। ये क्या थे? अंधेरे में थे। इन्होंने ज्योति को क्या नहीं करा? ग्रहण नहीं किया। अगर ग्रहण करते तो ये भी यहीं बैठ के पश्चाताप कर लेते। हालेलुया। अगर ये ग्रहण करते तो क्या करते? ये भी अपना मन फिरा लेते यहीं बैठ करके। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री यहां पर है और इसके पास यीशु है। हालेलुया। यहां पर ये स्त्री है और इसके पास यीशु है, जीवन जगत की ज्योति। हालेलुया। और ये क्या पूछ रहे स्त्री से? बेटी वो सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे भी एक ने भी पत्थर नहीं मारा, एक ने भी तुझ पर दोष नहीं लगाया? और ये सिर्फ यीशु को देख रही है। हालेलुया। ये उस ज्योति की तरफ देख रही है। वो ज्योति जो यहाँ पर है उसकी तरफ देख रही है। और ज्योति क्या है? अंधेरे में चमकती है। हालेलुया। ये यहाँ बैठी है, अभी तक अंधेरे में थे लेकिन अब ये अंधेरे में नहीं है, क्योंकि ये उजाले के पास आ गई है। उन्होंने उजाले को स्वीकार नहीं किया, वो चले गए। हालेलुया। उन्हें ज्योति को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके काम क्या थे? बाइबल क्या बताती है? बुरे थे। वो चले गए। ये ज्योति के पास बैठी है और उसने कहा नहीं, उनमें से किसी ने भी मुझ पर दोष नहीं लगाया। तो प्रभु क्या कह रहा है? जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, अब फिर से पाप मत करना, इससे बची रहना। हालेलुया। और ये अब उस जाले के पास है। हालेलुया। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? बड़ी सरल भाषा में आप जा सकते हैं। हालेलुया। यीशु वचन क्या कहता है? जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। आगे जरा हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना 32, इसका 1:32 पढ़ लेंगे। और यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा। नहीं बेटा, है। शायद मेरे को लिखने में थोड़ी गड़बड़। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यही है। देखो इसको आगे, इधर ही है। थोड़ा सा लिखने में मुझसे गड़बड़ हो गई है। लाइट
जल्दी 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 जल्दी। वचन यहां पर कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अब ये यहाँ पर जो स्त्री है जो आई है, उसने क्या किया? उसे आजाद कर दिया उस अंधेरों के कामों से। हालेलुया। अब ये स्त्री आजाद है। लेकिन वो लोग जिन्होंने उजाले को ग्रहण नहीं किया वो चले गए। मेरे ख्याल से हमें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। यूहन्ना 8 और उसका 12 वचन निकालें। हाँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूँ। वचन ऐसा कह रहा है अपने बारे में, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जैसे यीशु कह रहे हैं, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं इस स्त्री ने क्या पाई? जीवन की ज्योति। क्योंकि बाइबल नहीं बताती कि दोबारा वो स्त्री के बारे में कि वो फिर से उन कामों में गई, ऐसा कहीं लिखा है। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। अब इसी से रिलेटेड हम देखते हैं, हम निकालेंगे लूका, एक और वचन पढ़ लेंगे इससे पहले हम लूका 19 और इसका 6 और 7 और 8 हम इसको पढ़ेंगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। ये जक्कई के बारे में है। अब भी 4 बच्चे आ जाए, 4 लड़के ही आ जाए, हम मतलब ये वचन हम कभी ना भूलें, ये हमारे अंदर बस जाए, सरल भाषा में इसे समझने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास इसे प्रचार कर चुके हैं, कई बार उन्होंने प्रचार किया, आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन जब भी हम देखते हैं तब कुछ नया निकल कर आता है। हालेलुया। 4 बच्चे आ जाएंगे, 4-5 जो भी आ जाए, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जक्कई है, ये जक्कई है, ये जक्कई है। हालेलुया। ये कौन है? ये जक्कई है। ये बाकी सब लोग हैं जो यीशु के साथ चल रहे हैं। भीड़ की भीड़ है। यहां पर जीवन है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जगत की ज्योति। हालेलुया। क्योंकि वो यहां है, हम इसलिए कह रहे हैं बार बार, वो यहां है। ये जक्कई है, और ये जक्कई जो है यीशु की बातें सुनकर, उस ज्योति की बातें सुनकर, उस ज्योति के काम देखकर, उस ज्योति की गवाही सुनकर, क्या कि यीशु ने क्या किया? मुर्दों को जिलाया। यीशु ने क्या किया? अंधों को आंखें दी। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? एक 12 साल जिस स्त्री का लहू बह रहा था उसको चंगा किया। हालेलुया। ये गवाही वो सुन रहा था, ये चर्चा उसकी फैल रही थी। जगत की ज्योति क्या कर रही थी? चमक रही थी संसार के अंदर। हालेलुया। जगत की ज्योति कहाँ थी? संसार के अंदर थी, और वो चमक रही थी संसार के अंदर। हालेलुया। वो जीवन लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा था। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने क्या पाया? संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया। संतान होने का अधिकार पाया। वो ज्योति जो चमक रही थी, और उस ज्योति को भी उसने देखा नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, उस ज्योति को देखना चाहता है। हालेलुया। उस उजाले को देखना चाहता है। हालेलुया। ये जक्कई है, और ये बाकी सब भीड़ है, भीड़ की भीड़ है।
इसमें चेले भी हो सकते हैं, चेले भी थे उसके साथ साथ चलते थे, लेकिन चेले तो 12 ही थे, बाकी तो बहुत भीड़ थी ना उसके पीछे, बाइबल ऐसा बताती है। और जक्कई जो है उसे भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था। हालेलुया। जक्कई जो था उस भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा था, जगत की ज्योति को देख नहीं पा रहा था, और वो ज्योति जगत की यहां पर है। हालेलुया। यीशु यहां पर है और ये भीड़ है। आप आगे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, आप ऐसे खड़े हो। हम इससे बहुत अच्छे से जैसे परमेश्वर मन में डाल रहा हम वैसे ही चल रहे हैं आगे। ये भीड़ है, आप थोड़ा बैठ जाओ। और अब ये यीशु को देख नहीं पा रहा है। देख, इधर ही घूमो बेटा, आप भी ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ये यीशु को देख नहीं पा रहा है क्योंकि यीशु यहाँ पर है, वो जगत की ज्योति यहाँ पर है, उसे ये देख नहीं पा रहा है और इसे देखना चाहता है। हालेलुया। सबसे अद्भुत बात, ये यीशु के बारे में जानता है, ये यीशु को देखना चाहता है। यहाँ जो जगत की ज्योति है, जो यीशु है, भले ही ये उसे नहीं देख पा रहा हो, लेकिन यीशु उसे देख रहा है। हालेलुया। यहाँ जो यीशु है वो यहाँ पर देख रहा है। सब भीड़ है, उसे भीड़ देख रही है, लेकिन ज्योति जगत में है और अंधकार उसे क्या नहीं कर रहा, ग्रहण नहीं कर रहा, वैसे उसको स्वीकार नहीं कर रहा जैसे उजाले को स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक है, एक व्यक्ति है जो उस ज्योति में चलना चाहता है। यहाँ एक व्यक्ति है जो उसे देखना चाहता है। हालेलुया। और यहाँ से जब इसने, यहाँ आ जाओ आप आगे, यहाँ पर ये एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है, गूलर के पेड़ पर। हालेलुया। इसकी इच्छा, इसकी प्यास, इसकी भूख सब निकल कर आ रही है। मैं कुछ भी करूं, मैं यीशु को देख लूं। हालेलुया। मैं कुछ भी करूं, उसे देख लूं। और ये यहाँ पर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। भीड़ यहीं से गुजर रही है, नाटा है। जैसे ही पेड़ के नीचे यीशु गए, उन्हें मालूम था कि जक्कई मुझे देखना चाहता है, वो मुझे देख नहीं पा रहा है, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है मुझे देखने के लिए। हालेलुया। उसके अंदर जो भूख है, जो प्यास है यीशु को देखने की, उसको देखने की जो भूख और प्यास है उसके अंदर, उसे यीशु जान रहे हैं। और यीशु अंदर से, उनके